बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन खान और आप देख रहे हैं शानदार तारीख। हाल ही दिनों में तुर्की के सबसे बाअसर इस्लामी स्कॉलर शेख महमूद अफंदी रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 93 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। शेख महमूद अफंदी ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत के लिए वक़फ़ कर दी और उन्होंने हज़ारों उलमाए किराम और हफ़ाज़ किराम को इल्म फ़राहम करते हुए तुर्की में सुन्नत और इस्लाम को बहाल किया। तो दोस्तों, आज हम शेख महमूद अफंदी की ईमान अफरोज़ ज़िंदगी की मुकम्मल दास्तान जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शेख महमूद अफंदी रहमतुल्लाह अलैह कौन हैं। दोस्तों, शेख ने अपनी सारी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत में गुजारी और 50 साल के अरसे में शेख ने तुर्की में इस्लाम और सुन्नत को ज़िंदा किया। महमूद अफंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तमाम ज़िंदगी इस्लाम, इंसानियत और अमन की खिदमत में गुजारी। उसने इतने पुरजोश तरीके से काम किया कि दूसरों को उसके साथ चलना एक सआदत समझा जाता है। शेख महमूद अफंदी रहमतुल्लाह अलैह 1929 में तराबज़ोन में पैदा हुए। उनके वालिद अली अफंदी मुस्तफ़ा अफंदी के बेटे और उनकी वालदा तूफ़ान अफंदी की बेटी फ़ातिमा हनीम फिंदी इंतहाई काबिल एहतराम लोग थे जो अपनी परहेज़गारी और तक़वा के लिए मशहूर थे। 6 साल की उम्र में शेख महमूद अफंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिदैन से कुरान हिफ्ज़ कर लिया। बचपन में शेख महमूद अफंदी की पुख्तगी उनके आसपास के तमाम लोगों को हैरान कर रही थी। उसके गांव के लोगों ने अपने बच्चों का नाम महमूद इस उम्मीद पर रखा कि वो भी उन जैसे हो जाएंगे। जब वो बहुत छोटे थे, शेख महमूद अफंदी ने इस्लामी उलूम की खातिर केसरी का सफ़र किया और कुछ असबाक जैसे सर्फ और नहू फ़ारसी तस्बीह ज़ादे अहमद होजा अफंदी से लिया, जो इस इलाके के एक मुअज़्ज़िज़ आलिम हैं। 1 साल तक केसरी में रहने के बाद वो अपने आबाई गांव वापस आया और इस दौर के सबसे मशहूर क़िराअत स्कॉलर मोहम्मद रुस्तु श्तकलू होजा अफंदी से क़िराअत की तालीम हासिल की। शेख महमूद अफंदी ने बलागा, इल्मुल कलाम, तफसीर, इल्मुल हदीस, फ़िक़्ह, उसूलुल फ़िक़्ह और दीगर इस्लामी उलूम शेख फैज़ी अफंदी से हासिल की, जो सुलेमानिया मदरसे के सीनियर प्रोफेसर थे, जो मुमताज़ और माहिर आलिम थे। शेख महमूद अफंदी रहमतुल्लाह अलैह ने महज 16 साल की उम्र में अपना डिप्लोमा तारीफ़ी तौर पर हासिल किया। उसी साल शेख महमूद अफंदी ने अपनी तालीम मुकम्मल की। उसकी शादी ज़ुहरा हनीफ से हुई। इस जोड़े को 3 बच्चे नसीब हुए, जिनका नाम अहमद, अब्दुल्ला और फ़ातिमा था। वो एक ऐसा शख्स था जिसने कभी तहज्जुद या नमाज बाजुमात नहीं छोड़ी। ये मामला कई दिहाइयों से चला आ रहा था। उसने अपने शागिर्दों से कहा था कि अगर तुम मुझे अनगिनत मुबारक सुन्नतों में एक सुन्नत को छोड़ते हुए देखते हो तो मुझे मुअल्लिम न मानना। सुन्नत के साथ शेख महमूद अफंदी रहमतुल्लाह अलैह के मोहब्बत का अंदाज़ा उनकी ज़िंदगी के एक वाक़े से लगाया जा सकता है। एक बार शेख महमूद अफंदी तकरीर करने के लिए एक दावत पर एर्ज़ुरम गए थे। मस्जिद में तकरीर करने के बाद एक वकील उनके पास आया और शेख के हाथ चूमने की इजाज़त मांगी। महमूद अफंदी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप दाढ़ी बढ़ाएं। वकील ने जवाब दिया, मैं इस बात को पसंद करता हूँ, ताहम मेरे वालिद जो ज़ोंगोलडोक में रहते हैं उसकी इजाज़त नहीं देंगे। ये सुनकर महमूद अफंदी ने एर्ज़ुरम से ज़ोंगोलडोक तक का सफ़र किया, जो कि 1025 किलोमीटर पर मुश्तमिल था। वहाँ पहुँचने पर उस वकील के वालिद के साथ मुलाकात की और फरमाया, तुम्हारा बेटा दाढ़ी बढ़ाना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करना चाहता है, लेकिन वो आपकी इजाज़त के बग़ैर ऐसा नहीं कर सकता। बाप ने जवाब दिया, चूँकि आप मुझे ये बताने के लिए यहाँ तक आए हो, मैं उसका दाढ़ी बढ़ाना मंजूर करता हूँ। महमूद अफंदी के इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स ने उनसे कहा, क्या वाकई एर्ज़ुरम से ज़ोंगोलडोक तक का 12 घंटे का सफ़र सिर्फ़ एक आदमी के वालिद से पूछना था कि क्या उसका बेटा दाढ़ी बढ़ा सकता है। कुछ देर खामोश रहने के बाद महमूद अफंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से फरमाया, मैं जानता हूँ कि आप सब पूछते हैं कि क्या यह सफ़र इस काबिल था कि सिर्फ़ एक आदमी से पूछा जाए कि क्या उसका बेटा दाढ़ी बढ़ा सकता है। तो सुनिए, यह तो सिर्फ़ 1000 किलोमीटर तक का सफ़र था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत की वजह से मैं दुनिया के दूसरे कोने भी चला जाता। दोस्तों, सबसे बड़ा सबक जो हम औलिया और सही मानों में सालेह उलमा की ज़िंदगी से सीख सकते हैं वो ये है कि जो लोग अपनी जानें अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दावत के लिए वक़्फ़ कर देते हैं, वो दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त पाते हैं।
اللہ تعالیٰ شیخ محمود افندی پر رحم فرمائے، جو اس امت میں ایک پہاڑ تھے، راہ نبوی کے رہنما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی محبت کو زندہ کرنے والے ایک انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کا بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم سب کو اس سے سبق لینے اور ہماری موت کو اسی طرح یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے۔